केले के हवाले से बात करना चाहेंगे, और क्योंकि मेरा शोबा बागवानी है और यहाँ पर ये हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं और सुबह से सबसे ज़्यादा काश्त होने वाली ये पैदावार होती है केले की, और हमें जितनी कदर करनी चाहिए लाइक केले की और उसकी मैं ऐसे बगैर माइक के मेरी आवाज़ अच्छी है सही है। तो केले की उसकी हम बिल्कुल उस पर लाइक काम नहीं करते। हमारे किसान जो है वो उगा तो लेते हैं बहुत अच्छा, उसके बाद वो ट्रेडर आता है और वो सारा व्यापार लेकर चल जाता है, पैसा वो कमाता है। जो मेहनत होती है वो हमारे बिहारी लोग नहीं इतना पैसा कमा पाते, क्योंकि वो कहते हैं यार बस हमने इतना कर दिया और थक जाते हैं। तो हमने इस प्रोजेक्ट में काफ़ी केले के उस पर काम किया, हमारे जो इदारा है खुराक और ज़राअत, और हम मज़ीद आगे काम करना चाहेंगे, क्योंकि सिंध में अगर केला गया तो कहीं आपको केला मिलेगा नहीं, क्योंकि सिंध 90% केला जो है वो सिंध जो है वो उसमें सिंध की पैदावार है। तो हमें इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बचपन में खाते थे सिंध में। मैं एक मिसाल दूंगी, पान। हम सब मेरी मतलब मैंने छोटे से बचपन में देखा था, दादी हमारे अपने घर में पान होता था और सिंध का पान एक्सपोर्ट होता था श्रीलंका, वियतनाम। उन्होंने हमसे फार्मिंग सीखी है और आज पान की कितनी वैल्यू, और हमारे पास वो एक डिजीज़ आई रेड, और पूरे सिंध में वाइप आउट हो गया। ये कराची में एक जगह होती थी जहाँ फार्मिंग मेमन गोट, वहाँ पे स्पेशली लोग गमलों में पान लगाते थे, सिर्फ उसमें नहीं, क्योंकि गमलों में पान जो था वो महंगा बिकता था, क्योंकि लोग रखते थे और कुछ लोगों के मजहबी उससे तो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। इसी तरह केला भी बहुत ज़्यादा हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, और जिस तरह से ये बीमारी फैल रही है उस पर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके लिए हमने आज हमारे साथ गवर्नमेंट के काफ़ी होनहार सर डॉक्टर खालिद साहब भी हैं, वो भी आपसे बताएंगे, वो भी आपको बताएंगे। बट हमें अपनी जो भी आप फसल लगाएं उसको आपको बच्चों की तरह ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह आप बच्चों की परवरिश करते हैं ना, कि अब ये स्कूल गया है, स्कूल के बाद किस कॉलेज में जाएगा, कॉलेज के बाद किस यूनिवर्सिटी, इसी तरह फसल की भी हमारा मसला ये है, बस वो केला जब बन गया उसको काटा और बस मार्केट में उसकी और चीज़ें जो बनती हैं उस पर भी आहिस्ता आहिस्ता हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि किसान डबल एक जगह से 2 या 3 फ़ायदे उठा सके, और ऐसी वैरायटी जिसमें पैदावार भी ज़्यादा हो और उसके बहुत सारे और भी चीज़ें निकल जाए। जिस तरह हमारे एक किसान सामने जहान साहब बैठे, मैंने इनको शायद बनाना चिप्स का कहा था, बहुत एक्टिव फार्मर है, इन्होंने हमारे साथ एक्सपो में स्टॉल भी लगाया। तो कहने के बाद ये छोटे छोटे जगहें होती हैं जहाँ पे हम मिल बैठ के अपने मसले भी बता सकते हैं और कुछ लेकर भी जा सकते हैं। हर चीज़ में लाइक कोई ना कोई फ़ायदा होता है। तो मेरा आपसे लाइक गुजारिश है कि आज के प्रोग्राम को गौर से सुनें और कुछ लेकर जाएं, और कोई भी हमारे लाइक खिदमत हो, किस तरह हो सकता है, इस तरह हम आपके साथ काम कर सकते हैं तो हम ज़रूर करेंगे।